नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मैं नीलांजन पोखरिया निकला हूँ खटीमा उत्तराखंड से जीरो बजट की यात्रा पर, मतलब बिना पैसे खर्च के, लोगों की सहायता से, लिफ्ट लेके, पैदल चल के, खाने के लिए सहायता मांग के, और अगर रात को रुकने का ठिकाना ना मिले तो अपने टेंट लगा के। आज है मेरा छठा दिन। चौथे दिन पहुँचा था मैं रात को केदारनाथ। सुबह बज रहे हैं 9। निकल चुका हूँ वापस गौरीकुंड के लिए। आज का आउटफिट बहुत क्रेजी सा हो गया है। ऊपर पहनी मैंने जैकेट और नीचे पहने मैंने शॉर्ट्स। भाई ये थोड़ा मैंने सोच समझ के पहना है आज। जैकेट ठंडे के लिए, और जैकेट अपने 2-3 दिन ऐसी ज़्यादा पड़ेगी नहीं। नॉर्मल जो स्वेटर है उससे काम चल जाएगा। जैकेट भीग भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे पैरों में इतना ठंडा लगेगा नहीं। और अगर बारिश आ गई और कीचड़ से मेरे पाँव गंदे हो गए थे, पूरा लोअर, वो भी गंदा नहीं होगा। आते समय तो इंसान सोच भी नहीं सकता इतनी ऊपर आने के बाद, इतना थकने के बाद शॉर्टकट के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा चढ़ाई जैसा है। कहीं जाते समय तो भाई टक 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 करके चल दो नीचे। नाथ से आ रहा था तो अभी खड़ा हूँ मैं बड़ी लिंचौली। त्रिपेटन काउंटर है, उसके बगल में एक होटल है, राणा होटल। ये अनिल भैया हैं, और एक आपके बड़े भैया हैं ना, विनोद भैया। विनोद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका नाश्ता करवाने के लिए। तो मैं अभी देख रहा था, ऐसे ही बैठा हुआ था, तो बहुत लोग रेट को लेके बहस कर रहे हैं यहाँ। भाई यहाँ पर ये है कि पहले तो यहाँ पर बहुत मेहनत है, बिल्कुल है ना। फिर यहाँ पर जो है घोड़े का जो भाड़ा पड़ता है, माल सब नीचे से आता है, बहुत भाड़ा पड़ता है। यहाँ 3000-2500 लगभग किराया पड़ता है। बताइए। होता है कई लोगों को महंगा लगता है, कई लोग समझते भी है इस चीज़ को। सही बात है। यहाँ पर जैसे भैया बता रहे थे, जब हम शहरों में, मतलब जो दुकानों में माल आता है सीधे एजेंसी से आता है। एजेंसी से आता है, तो वो हमारे यहाँ एक पेटी मैगी की अगर पड़ती है 900 रुपये की। जी। और यहाँ का जो बेस कैंप है गौरीकुंड, जी जी। तो वहाँ कितने रुपए की पेटी पड़ती है? 1300 रुपये। 1300 रुपये। 400 रुपये तो ऐसे ही बढ़ गए। जी जी जी। उसके बाद ऊपर लाने का खर्चा 500 रुपये एक पेटी का किराया। 500 रुपये एक पेटी का किराया। जी जी 1300 प्लस 500 1800, जी। तो डबल रेट हो गया बिल्कुल। बिल्कुल। उसके बाद ये इतना सामान, टेंट वगैरह लगाने की मेहनत, क्योंकि इतनी पहाड़ों की चोटी पे ऐसे टेंट लगाना कोई मामूली बात तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इतना करने के बाद भी, और इतनी हाइट पे अगर हमें कुछ मिल रहा है, तो हमें ऐसे भैया लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ के इनसे रेट के लिए लड़ रहे हैं। मैं तो अभी पूरी यात्रा में ऐसा मुझे कोई मिला नहीं, लेकिन अभी भैया क्या नाश्ता कर रहा था तो बहुत लोग कर रहे थे अभी। जी। ऐसे बहुत मिलते होंगे आपको दिन भर हाँ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, कई लोग पूछते हैं। जी। अब जरा अगर कोई देख रहा है और इधर की तरफ आए, तो ये सब अपने दिमाग में पहले से बिठा के आए, और इन लोगों के लिए सोचते हुए आए कि इनका कोई साल भर का बिजनेस नहीं चलता, 6 महीने ही आधा साल। जी। अगर आप कभी बड़ी लिंचौली की तरफ आएँ 5 किलोमीटर पहले, अच्छा तो केदारनाथ में तो यहाँ 3000 लग रहा है, तो ऊपर और लगता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी लिंचौली में आप यहाँ विजिट कर सकते हैं अनिल भैया, त्रिपेटन काउंटर के बगल में राणा होटल। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज़्यादा खच्चर वाले मॉल बना रखा है। 24 किलोमीटर का ट्रैक, 16 से 18 किलोमीटर है खाली, ज़्यादा है भी नहीं, मतलब 24 नहीं है। रुकते रुकाते 5-6 घंटे ट्रैक करने के बाद 2 बजे मैं पहुंच गया था नीचे गौरीकुंड। रात में भैया लोग मिल गए थे, उन्हीं के सामने अभी सोनप्रयाग पहुंच चुका हूँ। सोनप्रयाग से ऊपर त्रियोगी नारायण मंदिर है एक, वहाँ के लिए आ चुका हूँ। सुबह नाश्ता करा था बड़ी लिंचौली में, वही एक आलू का पराठा, उसके बाद से कुछ नहीं खाया है। और यहाँ का रास्ता थोड़ा सुनसान है, गाड़ी मिलना मुश्किल लग रहा है। त्रियोगी नारायण के लिए लिफ्ट नहीं मिल रही है, गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं, या तो फैमिली वाले हैं या फिर सब टैक्सियाँ। भूख लग रही है। इतनी मैनिफेस्टेशन लेके आ रहा था ना, रास्ते सोचता आ रहा था सोनप्रयाग से गाड़ी मिल जाएगी त्रियोगी नारायण की, वो भी घूमने जा रहे होंगे, वापस वो भी आएंगे, जाएंगे घर की तरफ, गुप्तका से मुझे छोड़ देंगे, गुप्तका से रुक जाऊँगा घंटा लेकर चला यार। त्रियोगी नारायण तक क्योंकि गाड़ी मिल नहीं रही है, गाड़ियाँ तो नहीं मिल रही हैं। ऊपर को आ गया हूँ पैदल। अभी यहाँ से थोड़ा आगे को जा रहा था, पता नहीं कौन सा जंगली जानवर है, आवाज़ सी आ रही थी। सुनसान जंगल है, कोई है भी नहीं, ना गाँव ना कुछ। आखिरी के 6 किलोमीटर बचे थे जब मुझे लिफ्ट मिली। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं त्रियोगी नारायण मंदिर में। माना जाता है यहाँ भगवान शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी, जिसमें विष्णु जी ने माँ पार्वती के भाई के रूप में सहभागिता निभाई थी। शादी के पुरोहित स्वयं ब्रह्मा जी थे, जिस अग्नि को साक्षी मानकर उनकी शादी हुई थी, वो अग्नि अभी भी 3 युग से लगातार जल रही है। यहाँ पर जोड़े लगातार अपनी शादी करवाने के लिए दूर दूर से आते रहते हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है 30,000। उसमें मंडप, पंडित जी का खर्चा, बाकी सब चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं।
बाकी रहना खाना पीना यहाँ पे होटल्स वगैरह हैं वो सब अपना खुद करते हैं। यहाँ पर 3 कुंड हैं, ब्रह्मकुंड, विष्णुकुंड और रुद्रकुंड। ब्रह्मकुंड और रुद्रकुंड में ऐसा माना जाता है कि रुद्रकुंड में शादी के समय शिव जी ने स्नान करा था और ब्रह्मकुंड में ब्रह्म जी ने, और जो विष्णुकुंड है वो ऐसे आचमन और मतलब हाथ पाँव वगैरह धोने के लिए, और जो ब्रह्मकुंड और रुद्रकुंड है वो है स्नान के लिए। इसी के ऊपर एक सरस्वती कुंड है जिसमें पितृ तर्पण होता है और माना जाता है कि इसमें जो पानी है वो विष्णु जी की नाभि से आता है। पंडित जी नाम है त्रियोगी नारायण जी के दर्शन हो गए थे, शाम हो चुकी थी, दिन ढलने लगा था, गाड़ियों का आना जाना कम हो गया था। 2 ऑप्शन थे, या तो खाना मिल जाए त्रियोगी नारायण में टेंट लगा लूँ, या गाड़ी मिल जाए सोनप्रयाग भंडारे में वहीं खाना खाकर पार्किंग में टेंट लगा लूँ। न गाड़ी मिल रही थी न खाने का जुगाड़। सुबह से एक पराठा, इतनी चलना, मेरे पाँव पूरे छाले पड़ गए हैं, उंगलियों में छाले पड़ गए हैं, पैरों की, हाथों में छाले पड़ गए हैं, पैर के जो तलवे होते हैं वो छिल गए हैं। सुबह से इतना चल गया हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और खाया था सिर्फ एक आलू का पराठा, वो भी केदारनाथ से 5 किलोमीटर नीचे। खाने भूख से तड़प रहा था, मुंह रोने जैसा हो गया था, रो ही देता अगर थोड़ी देर बाद अगर वो पंडित जी आके मुझे खाना ना खिलाते। मनीष जी है उनका नाम, यहीं रहते हैं त्रियोगी नारायण जी में। वहीं खाना खाया, उतनी देर में एक बगल में सारे उनका होटल है, तो उन्होंने अपनी छत पे मुझे जगह दे दी टेंट लगाने के लिए। आज रात यहीं हूँ, बढ़िया टेंट लगा लिया है। अब आप लोगों से मिलता हूँ कल इसी जोश और इसी हौसले के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।